हेलो एवरीवन, मैं आदित्य वेद शर्मा आज आपको बताऊंगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी कैंडिडेट को ड्रीम भी होता है, पैशन भी होता है, एक एनर्जी भी होती है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पेपर है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है और ये इस पेपर को क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विसेज अपनी दे सकते हैं, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। इसके लिए पहले प्रीलिम एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 होता है जनरल स्टडीज़ और सेकेंड पेपर होता है ऑब्जेक्टिव 2 जनरल स्टडीज़ सेकेंड। तो इसे सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कई करंट अफेयर, कई चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूछी जाती है। उसके बाद होता है मेन एग्ज़ाम जिसमें 9 पेपर्स होते हैं। और ये जो आईएएस का एग्ज़ाम था यूपीएससी ने स्टार्ट किया था 1922 को। ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1922 को जो है आईएएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कितना टाइम मिलता है, 2 आवर्स मिलते हैं पर पेपर के लिए, मतलब 2 घंटे मिलेंगे आपको एक पेपर के लिए। और जो मेंस एग्जाम होता है उसके लिए मिलेंगे 3 आवर्स एक पेपर के लिए। स्कोर कितना मिलता है, यानी मार्क्स बोले, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। जब इसको कोई क्वालिफाई कर देता है तो फिर मेंस के पेपर में उसे बैठने का मौका मिलता है और उसमें जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 1750। और उसके बाद जो मेंस को क्वालिफाई कर लेता है वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है और इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 275, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो बनता है वो बनता है 2025 मेंस प्लस इंटरव्यू। और ये जो एग्ज़ाम होता है साल में एक बार ही होता है। इसमें अलग अलग चांसेस मिलते हैं, जैसे जनरल के लिए 6 हैं, SC ST के लिए कोई भी लिमिट नहीं है और OBC के लिए 9 है। ये चेंजेस भी होते रहते हैं फॉर्मेट। अब एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2017 में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों ने ये पेपर दिया था और उसमें से जो क्वालिफाइड हुए थे वो थे 0.1%। जो क्वालिफिकेशन रेट है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होती है, यानी इसमें वही बिल्कुल क्वालिफाइड हो सकता है जो बिल्कुल सटीक जवाब और इंटरव्यू भी बिल्कुल परफेक्ट इंटरव्यू जो है यूपीएससी के पैनल को देता है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है upsc.government.in। अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की होती है, ये जून को होता है हर साल और अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाता है। फिर जितने भी क्वालिफाइड होते हैं वो स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं जो कि मेंस होता है। मेंस में जो एग्ज़ाम होता है अक्टूबर को होता है एवरी ईयर और इसका जो रिजल्ट आता है वो जनवरी में आ जाता है। उसके बाद जो मेंस में क्वालिफाइड हो जाते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो मार्च में होता है और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मई को आता है। और इसमें जो ऑफिसर जो क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में, वो ट्रेनिंग के लिए फिर सितंबर में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इसमें जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है आईएएस के एग्ज़ाम की वो है 32 ईयर्स। तो इतनी ही एज गैप होती है। रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में, वो नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। 2018 में आईएएस के पेपर का एक डाटा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2018 में प्रीलिम्स के लिए यानी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 11 लाख कैंडिडेट, मतलब 11 लाख लोगों ने आईएएस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। और उसमें से पेपर देने कितने आए, पेपर देने मतलब प्रीलिम्स के पेपर के लिए कितने लोग आए, वो आए 4,93,972 लोग जिन्होंने प्रीलिम्स का पेपर दिया। और उसमें से जो क्वालिफाइड हुए मेंस के लिए वो थे 10,468, यानी 10,468 लोगों ने मेंस का पेपर दिया। और उसमें से जो इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए वो थे सिर्फ 1,994 और जिन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद जो आईएएस की लिस्ट में यानी मेरिट लिस्ट में आ पाए वो थे 758 ओनली। तो इसमें अलग अलग कट ऑफ जाता है एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। और इसमें जो सर्विसेज मिलती हैं, जो ऑफिसर मतलब बन जाते हैं उनको कौन सी सर्विस मिलती है, जो टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं वो आईएएस में जाते हैं, मतलब ऑल इंडिया सर्विस में। इसमें 2 ही सर्विसेज होती हैं, एक आईएएस, एक होता है आईपीएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, राइट। और इसमें जो होती है फिर जो मेरिट लिस्ट से थोड़े डाउन होते हैं उससे नीचे जो लिस्ट बनती है उसमें सेंट्रल सर्विसेज में उन ऑफिसर्स को भेज दिया जाता है जो कि ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज होती है। इसमें जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज,
इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज उसमें आता है। और इसमें फिर सेंट्रल सर्विस बी भी होती है, जो उससे नीचे फिर मेरिट लिस्ट में होते हैं, मतलब ग्रुप ए से नीचे जिनके मार्क्स होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस होगी, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, और इसमें अलग अलग भी होती है, जैसे पौंडीचेरी में सिविल सर्विसेज होगी, दिल्ली की सर्विसेज होगी, मतलब अन्य छोटी छोटी और सर्विसेज जितनी भी सेवाएं होती है उसमें। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, मेंस का एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या होता है? उसमें पेपर ए होता है जो कि इंडियन लैंग्वेज पे होता है, आपकी चॉइस की लैंग्वेज पे होता है, जो कि 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है। मतलब 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, जो भी है, गुजराती है। तो इसमें 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और एक दूसरा पेपर उसके बाद एक और होता है मेंस में, वो होता है इंग्लिश का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ये 300 मार्क्स का है। और नेक्स्ट पेपर फिर उसके बाद होता है एसए का, यह 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी और मतलब वर्ल्ड जोग्राफी भी इसमें आएगी, और सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ सेकंड का, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस ये पूछे जाते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है पेपर 4 जिसे बोलेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। जैसे पिछली बार डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकियों से थोड़े कम क्वेश्चन रहे इन्वायरमेंट वगैरह से। पेपर 5 ये भी जनरल स्टडी बेस पे ही होता है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। और एक होता है उसके बाद होता है पेपर 6 और 7, ये आपकी चॉइस के पेपर होते हैं। मतलब ये 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, टोटल 500 बन गया, 250 + 250 = 500। तो इसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है आप उस पे जो है इस पेपर को दे सकते हैं। तो रिटर्न के जो टोटल मार्क्स बन गए वो बन गए 1750। फिर उसका इंटरव्यू होता है, जब आप इन सभी पेपर को क्वालिफाइड कर लेते हैं 275 का इंटरव्यू होता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं 2025 होते हैं, और उसमें से फिर लिस्ट बनती है। तो अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन सी बुक्स आईएएस के लिए बेस्ट है, कौन सा आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।